जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखिए, कल ही एक इंसान से मैं मिली। मैं मंदिर जा रही थी कल शाम को। मेरे हाथ में टोकरी थी। उस टोकरी में सामान था मंदिर का, जैसे जोतें और तेल वगैरह, जो भी दिए वगैरह सब था। तो उसने एक बंदे ने मुझसे पूछा कि इस टोकरी में आपके लड्डू गोपाल हैं। मैंने कहा नहीं, लड्डू गोपाल को मैं टोकरी में लेकर नहीं जाती। तो कह रहे कैसे लेके जाते हो फिर? मैं कहा मैं उनको गोदी में उठा के लेके जाती हूँ, अगर लेके जाती हूँ तो, टोकरी में नहीं। तो कहता अच्छा। मैंने कहा अगर आपने मेरे लड्डू गोपाल देखने हैं तो मेरे चैनल पर देख लो। अगर आपका मन है, आपने कहा है कि लड्डू गोपाल हैं, आपने बहुत मन से कहा, जैसे आपको देखना देखना चाह रहे हो जैसे आप लड्डू गोपाल को, तो मैंने कहा आप मेरे चैनल पर देख लेना। तो फिर उन्होंने चैनल का नाम पूछा। मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है मन की आवाज़, सुनीता खन्ना। तो कह रहे ठीक है, हम देख लेंगे, उसमें देख लेंगे। तो फिर वो बताने लगा कि मैंने कहा आपके घर हैं लड्डू गोपाल? तो वो कह रहा हाँ, मेरे घर एक लड्डू गोपाल थे पहले, और एक किसी ने मुझे दे दिए। मैंने कहा कैसे दे दिए, मतलब किसी ने गिफ्ट किया आपको? तो कहता नहीं, गिफ्ट नहीं किया। वो क्या था कि उन्होंने लड्डू गोपाल तो ले लिया, और इतने बड़े लड्डू गोपाल हैं, कह रहे बड़े सुंदर हैं। तो उन्होंने लिए लड्डू गोपाल, पर वो सेवा नहीं कर पाए। वो कहते हमसे सेवा नहीं होती, तो आपको चाहिए तो आप ले लो। कह रहा मैंने ले लिए लड्डू गोपाल। कह रहा मैं तो उनकी खूब सेवा करता हूँ। मेरे पास तो एक पहले लड्डू गोपाल थे, एक और हो गए, दो हो गए। बड़े कह रहे बड़े मन से, बड़े चाव से हम सब घर में उनकी सेवा करते हैं। तो उनसे नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पा रहे, हम ले तो आए लड्डू गोपाल, लेकिन हम कर नहीं पा रहे सेवा। तो कह रहे हम तो खूब सेवा करते हैं, हमें खूब आनंद आता है लड्डू गोपाल में। इसीलिए आपकी टोकरी देखकर हमने पूछ लिया कि इसमें लड्डू गोपाल हैं, तो हम भी दर्शन कर लें। तो उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत सेवा करते हैं, बहुत भाव वाले लग रहे थे, अच्छे इंसान लग रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे मतलब कैसे आपने किसी से ले लिए? कह रहे कोई बात नहीं, भगवान है, वो तो मेरे घर आना चाहते थे तो आ गए। उनके घर तो उन्होंने सेवा करवाई नहीं। तो कह रहे फिर ना, फिर वो मुझे बता रहे 2-4 दिन बाद आके कि हमने किसी से पूछा है कि जिनको हमने अपने लड्डू गोपाल दिए हैं वो उनकी सेवा करेंगे। तो फिक्र है अपने लड्डू गोपाल की कि जिनको हमने दे दिए वो सेवा करेंगे कि नहीं। मैंने कहा तो फिर उन्होंने क्या कहा? जिनसे उन्होंने पूछा, किसी से पूछने गए, तो कह रहे कि वो जिनसे पूछने गए उन्होंने कहा कि वो बहुत मज़े में हैं उनके घर, जिनके घर आपने भेजा है। आपके घर तो वो बहुत उदास थे, चुपचाप बैठे हुए थे, अकेले थे। लेकिन वहाँ वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत लोग हैं। उनका पूरा परिवार उनके साथ बात करता है, खेलता है, उनको खाने पीने को नहलाता धुलाता, पूजा करता है सुबह। तो वो लड्डू गोपाल उनके घर में बहुत खुश है। तो मैंने कहा वाह, आपकी तो किस्मत खुल गई, भगवान आपके घर बैठे बिठाए आ गए। पहले ही थे तो एक और आ गए, उनको पता था कि यहाँ मेरी सेवा होगी, तो वहीं उनके घर आए हैं। देखो भगवान खुद चुनते हैं अपना घर, कहाँ जाना है मुझे बताओ, बैठे बिठाए ऐसे हाथ में ला के लड्डू गोपाल दे दिए और कहा कि जाओ तुम सेवा करो। मैंने तो कहा कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मेरे घर में कोई और करे या ना करे, मैं करूँगा। एक लड्डू गोपाल की पहले करता हूँ और दूसरे लड्डू गोपाल की भी करूँगा। पहले एक बेटा था, अब 2 बेटे हो गए। तो ऐसा भाव देखकर कल मेरी आंखें ऐसे भीग गई ना। मैं क्या, ऐसे भी लोग हैं और वैसे भी लोग हैं जो ले आते हैं और सेवा नहीं करते। रोज कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी। हर कोई ये कहता है, क्यों? आंखें भर आती है सुन के। क्या कहते हैं वो? आपके घर बैठे हैं, आपने जो बनाना है वही खिलाना है, स्पेशल तो कुछ करना नहीं है। अपने बच्चों के लिए भी तो करते हो ना, लाते ही क्यों हो जब आपने सेवा नहीं करनी? और एक सबसे बड़ी बात, किसी को गिफ्ट ना करें लड्डू गोपाल, किसी को भी गिफ्ट ना करें। जब तक कोई कहे ना कि आप मुझे लड्डू गोपाल दो, मैं सेवा करूँगा या करूँगी, तब तक किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट में ना किया जाए। लोग गिफ्ट कर देते हैं बिना पूछे। अगला सेवा नहीं करना चाहता तो आप क्यों गिफ्ट करते हो किसी को? मत करो किसी को गिफ्ट लड्डू गोपाल। जबरदस्ती किसी के ऊपर मत थोपो भगवान को।
भगवान खुद जाएंगे जिसके घर जाना है, देखेंगे वो सेवा करने वाला है तो जाएंगे उसके घर। कम से कम नहला तो दो। कितनी देर लगती है ये बताओ, कितनी देर लगती है लड्डू गोपाल को तैयार करने में? कुछ भी समय नहीं लगता। मेरे घर भी 3 लड्डू गोपाल हैं, 2 लड्डू गोपाल है, 1 राधा रानी। कुछ भी टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। कितना नहलाना है आपने? कोई बाल्टियां भर के नहलाना उनको? कितनी देर लगती है? अपने बच्चे कितनी देर लगाते हैं, घंटों घुसे रहते हैं बाथरूम के अंदर, है ना? तो माएँ शोर मचाती है, निकलो निकलो बाहर निकलो, देर हो रही है, देर हो रही है, जल्दी करो जल्दी करो। और वो तो शोर भी नहीं मचाते, कुछ नहीं कहते, चुपचाप। जब आप नहलाओगे तब नहा लेंगे, जब खिलाओगे तब खा लेंगे, है ना? फिर भी जब से मैंने सुना मेरे इतने दिल को कुछ हुआ। मैंने कहा बताओ। लेकिन वो बंदा बहुत खुश था, इतना खुश कि मेरे घर भगवान जी आ गए। मैंने उनके चेहरे की खुशी देखी। और फिर मुझे बता रहे कि ऐसे ऐसे एक मेरा दोस्त है, उसके 2-3 बेटियां हैं, पता नहीं कितनी बेटियां बता रहा था। तो कह रहा था कि वो कह रहा था कि मैं अपनी बेटी किसी को दे दूंगा। बताओ क्यों? बेटियां इतनी भारी होती हैं क्या? क्यों दे दोगे किसी को बेटी अपनी? क्यों दे दोगे अपने लड्डू गोपाल को किसी को? कह रहा मैंने उसको कहा कि अगर तू देगा बेटी, अगर तूने देनी है, नहीं पालनी है, तो तू मुझे दे दियो, मैं पाल लूंगा तेरी बेटी को, बाहर किसी को मत दियो बेटी को। तो कहते कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कब वो अपनी बेटी को मुझे दे देगा, मैं बेटी भी पाल लूंगा। कह रहा मैं कौन होता हूँ पालने वाला किसी को? पालने वाला तो वो है परमेश्वर। कहते हैं ना, ईंट के नीचे जो चींटी होती है वो भी पलती है, उसको भी खाना मिलता है वहां पे। कहाँ से आता है खाना वहां? कौन देता है उसको खाना? बेटियों के नाम पे ये क्यों कि हम बेटी नहीं पाल सकते? क्या कहती हैं बेटियां? बेटियां जितना प्यार करती हैं ना अपने माँ बाप से, कोई नहीं करता। मत करो ऐसे। बहुत दिल भर आता है ऐसी बातें सुनकर। कोई बताता है तो मन इतना भारी हो जाता है ना। देखो जिन्होंने दिए, अब वो चैन की नींद सोते हैं लड्डू गोपाल। कितना सो लोगे? 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक कितना सो लोगे? आखिर तो उठोगे। जब पेट में भूख लगेगी तो उठोगे ना। उठना तो पड़ेगा, कोई नहीं खिलाएगा। अपने लिए तो उठोगे, खुद तो नहाओगे, या वो भी कोई नहलाएगा? नहीं ना। अपने लिए कर सकते हो, भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते? करो। हम कर नहीं सकते। करोगे नहीं तो कैसे करोगे? भाई उठोगे, करोगे, कुछ हाथ पैर हिलाओगे तभी तो होगा। और सब होगा करोगे तो, क्यों नहीं होगा? लेकिन मन में प्रेम नहीं है तो नहीं होगा। यही तो बात है। सारी बात तो वही प्रेम की आ गई। जब हम प्रेम ही नहीं करते भगवान से तो हम सेवा कैसे करेंगे? सबसे पहले तो प्रेम, श्रद्धा, भावना लानी बहुत जरूरी है, तभी हम सेवा कर पाएंगे। या तो भगवान कराना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों से सेवा, तभी तो दूसरे के घर चले जाते हैं। किसी ने बताया कि मैं पीपल के पेड़ से उठा के लाया हूँ। कोई कहता है कि मुझे दे दिया भगवान को किसी ने, हम सेवा नहीं कर सकते, तुम कर लो। किसी किसी ने तो पीपल के नीचे रख दिया जाके, चलो किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा, काम ही खत्म, पेड़ के नीचे रखाओ भगवान को। नहीं पाल सकते हम। क्या पालना है? वो तुम्हें पाल रहा है, तुम उसे थोड़ा ना पाल रहे हो। भगवान तो हमें पाल रहे हैं, हम उनकी औलाद हैं। अगर वो हाथ खड़े कर दें तो फिर क्या होगा इस दुनिया का? हमारे पिता परमेश्वर वही तो पाल रहे हैं हमें, और हम उनको नहीं पाल सकते भगवान को। क्या मांगते हैं वो आपसे? कहते हैं उठ के मुझे खाना बना दो, कहते हैं पानी दे दो, कहते हैं नहला दो, कुछ नहीं कहते। हमारी श्रद्धा, भावना, प्रेम है जो हम ये सब करते हैं, और वो करवाते हैं हमसे। जब हम ही नहीं करेंगे
भगवान तो नहीं कहेंगे आपको आके। बाकी फिर भी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं तो फिर भी यही कहूँगी, ऐसा मत करो। किसी को गिफ्ट मत दो, मत दो गिफ्ट किसी को लड्डू गोपाल। ज़बरदस्ती मत थोपो किसी के ऊपर भगवान को। हाँ, जो खुद लेके आएगा, श्रद्धा भावना से खुद लेके आएगा, वो खुद सेवा भी करेगा। अब कोई नहीं चाहता कि हम सेवा करें, कोई नहीं चाहता कि हम भगवान का कुछ करें, तो आप उसको गिफ्ट कर दो ज़बरदस्ती। लो जी, तुम्हारा बर्थडे है या कुछ भी है, कोई फंक्शन है, तो आप भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर देते हो, लड्डू गोपाल को कर देते हो। अब उनका तो मन नहीं है सेवा करने का, अब वो देख के ही घबरा जाते हैं कि अरे लड्डू गोपाल दे दिए हमें। तो ऐसा मत करो, किसी को गिफ्ट मत करो। अपने आप जिसका मन होगा, जिसके घर भगवान ने जाना होगा, जिससे सेवा करवानी होगी, खुद ले आएंगे वो और खुद चले जाएंगे उनके घर भगवान। हम किसी को नहीं करेंगे गिफ्ट, और आप भी किसी को मत करना गिफ्ट। हाँ, कोई कहता है कि हम सेवा करेंगे, आप हमें गिफ्ट दो लड्डू गोपाल, फिर कोई बात नहीं, फिर आप दे सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ। बिना पूछे किसी को गिफ्ट मत दो भगवान का। इंसान ये नहीं सोचता कि भगवान हमारे घर आए हैं, भले ही किसी ने गिफ्ट दिए हैं, आए हैं हमारे घर भगवान, हमें चुना है भगवान ने, तभी तो आए हैं वो। लेकिन ये नहीं सोचता ना इंसान। इंसान सोचता है कि मेरे से तो होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत भारी काम है भाई। भगवान को नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाने, कितना भारी काम है ना। बाकी सारे काम हल्के हैं। हम जॉब कर सकते हैं, हम खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा दिन घर का काम करते हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, उनके लंच पैक करते हैं, पति परमेश्वर का लंच पैक पर करते हैं, उनको भेजते हैं काम पे। कई लेडीज तो खुद भी जाती हैं, जॉब करती हैं, मैं भी करती थी पहले। लेकिन सारे काम अलग हैं और भगवान का काम अलग है। आपको 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते आप भगवान के लिए? सारे कामों के लिए तो निकालते हो ना, भगवान के लिए क्यों नहीं? कल को भगवान भी कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताओ? इसलिए कहते हैं ना, भगवान कभी मुंह ना फेरे हमारे से। कहते हैं ना हम, अगर कोई दुख आता है तो हम कहते हैं हे भगवान तूने क्या किया। भगवान ने क्या किया? हमारे कर्म हैं, हमने ही बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल मिला है हमें। कहते हैं ना कि अपने कर्मों की सजा तो हमें भोगनी पड़ेगी। कोई कहता है स्वर्ग, कोई कहता है नरक, जो है सब यही है, कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है। स्वर्ग वही है जब हम खुश होते हैं, हमारे घर खुशियाँ आती हैं, वो स्वर्ग होता है। और जब हमारे पास दुख आते हैं, कितने दुख आते हैं, परेशान हो जाते हैं ना हम, फिर मरने के बाद कुछ पता चलता है? किसी ने आज तक आके बताया है कि हम स्वर्ग में हैं या नरक में हैं? किसी ने नहीं बताया आज तक आके। सब यही है, जैसे कर्म करे प्राणी वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।